हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और चरखा समिति में पहुंचे हैं 8 अप्रैल को यानी आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण पटना की सड़कों पर पट्टी बांधकर निकले थे और ठीक अगले दिन यानी 9 अप्रैल को छात्रों ने उन्हें लोकनायक घोषित कर दिया था। तो क्या कुछ खास अलग ऊर्जा हासिल करने को लेकर यहाँ पहुंचे? आज के दिन कुछ खास ऊर्जा ले रहे हैं? निश्चित रूप से। और यह वही ऊर्जा स्थल है जहां आज से 50 साल पहले ठीक आज का ही दिन है जब 8 अप्रैल 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी इसी कमरे में रहा करते थे। कई बार मिलने आना हुआ। 18 मार्च 74 को हिंसक आंदोलन हुआ। उस हिंसक आंदोलन के कारण छात्र आंदोलन का जो प्रदर्शन था उसमें वामपंथियों ने, कम्युनिस्ट और कई लोगों ने आग लगाने का जगह जगह काम किया। जेपी बड़े क्षुब्ध हो गए और जेपी ने उसको कंडेम किया। लगातार 21 मार्च को मौन जुलूस इसी कांग्रेस मैदान से हम लोगों ने निकाला था और महानगर में मैं और नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ये दायित्व तो दिया गया कि यहाँ 21 स्थानों पर अनशन हो। पटना के चारों तरफ 21 स्थानों पर पहली बार अनशन शुरू हुआ और उस अनशन के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लोग मिलने आए। गोविंदाचार्य जी भी उस समय थे और बहुत सारे लोगों ने मिलकर कहा कि जेपी ये आंदोलन छात्र संघर्ष समिति का है, लेकिन इसका नेतृत्व जब तक आपका प्रदान नहीं होगा ये आंदोलन व्यापक नहीं हो पाएगा। और मुझे याद है कि 7 अप्रैल के रात में जब मिल करके यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, 8 अप्रैल की योजना बनी और 8 अप्रैल को अचानक जेपी निकलते हैं और मुंह में पट्टी लगाए हुए हजारों लोगों की काफिला यहाँ से अशोक राजपथ प्रदर्शन जो है वो हुआ और एक बहुत बड़ा भव्य, वो कह सकते हैं हजारों का वो प्रदर्शन। और जेपी ने मौन रख करके, मौन जुलूस के रूप में ये बताने का काम किया, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। पहला स्लोगन हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। शुभ हृदय बंद जवाब। उस समय उन्होंने नारा लगाया था क्षुब्ध हृदय बंद जवाब। अभी के हृदय उनके क्षुब्ध के परिप्रेक्ष्य में आवाज बंद थी, लेकिन जो उन्होंने उस समय संदेश देने का काम किया, मैं आज जेपी के उस संदेश को आपके जो धर्मवीर भारती ने भी और कई ऐसे साहित्यकारों ने उस समय वो आवाज़, जेपी के उस आवाज़ को प्रकट किया था। मुझे लगता है कि आज 50 साल के बाद 8 अप्रैल को मैं पहली बार कहा जाए कि इस अपने सरकारी आवास दिल्ली से चल करके और 15 दिनों के बाद मैंने आपके सामने चुप्पी तोड़ा है। मैं यहाँ आया हूँ, लोकनायक को नमन करने के लिए आया हूँ। लोकनायक की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके आज शक्ति जगाने के लिए आया हूँ। तो शक्ति जो है और एक सवाल ले लीजिए प्रेरणा का ये केंद्र, प्रेरणा का केंद्र लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले बिल्कुल जेपी उसके सेनानी तो होने के नाते यहाँ से मैं आज 50वां साल में स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ हो। और मैं आज के बाद यहाँ जितने भी हमारे बगल में अनुपम जी हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग पुराने मित्र, कुछ बीमार हैं, कुछ लाचार भी हैं, 74 आंदोलन के हमारे छात्र संघर्ष समिति के साथी, मैं उन सबों से मिलने जाऊंगा, उनके घरों पर जाऊंगा, उनका हाल चाल लूंगा और उनसे छोटी सी बात, मैं 50 साल के इस स्वर्ण जयंती अवसर का इसको कैसे भव्य रूप से अगले 1 साल तक बनाने का काम हो। ये जो संस्था बनी है जेपी 1974 जेपी आंदोलन स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन समिति, उसके माध्यम से देश भर में ये कार्यक्रम होंगे और अप्रैल मई जून जुलाई जो होता है ये क्रांति का
जेपी ने इसी समय बिगुल फूका था और जून में 75 में आपातकाल लगी थी। तो मैं 25 जून को पूरे देश के स्तर पर दिल्ली के अंदर 25 जून को जो आपातकाल लगा है उस दिन देशव्यापी और जेपी की याद में उनके सारे चित्र प्रदर्शनी भी लगेंगे और एक बहुत बड़ा जनसंवाद 75 के आपातकाल को, ताकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो जेपी निकले थे आज के दिन घर से निकल करके हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, यह जो अहिंसक आंदोलन जेपी ने जो शुरुआत किया था, संजोग से जेपी उस समय 72 वर्ष के थे और आज कुछ ऐसा ही संजोग है कि मैं 72 साल में प्रवेश कर चुका हूँ, मेरे भी 72 साल उम्र हो रहे हैं। उस समय मैं 21 साल का 22 साल का था, नौजवान और छात्र संघर्ष समिति का एक सदस्य होने के नाते और उस आंदोलन को बल प्रदान करने में हम सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और जेपी की प्रेरणा ही हम सब लोगों के लिए आजीवन बना रहेगा। और आज इसलिए मैं आया हूँ कि लोकतंत्र की जड़ को कैसे और मजबूत बनाया जाए, उसके लिए जेपी से प्रेरणा लेने आया। यहाँ पे शक्ति और प्रेरणा लेंगे तो किस तरह की शक्ति? 20 स्पीकर शिव बनने की शक्ति? जी, 20 स्पीकर शिव बनने की शक्ति ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं यहाँ? ठीक कहा आपने। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया अभी कि मैंने वो बात आपको बताया, शायद आप वही कह रहे हैं। नहीं, आप जैसे हमला कैसा भी होगा हाथ नहीं उठेगा, जबान नहीं खुलेगा, लेकिन एक 20 स्पीकर और शिव बनने की कोशिश है। ये मान सहित विस्पी के शंभु भय जगदीश, मान सहित विस्पी के शंभु भय जगदीश और मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो राहु कटाओ शीश। तो इसलिए एक सवाल है, आज सवाल ये है, जैसे कहते हैं ना, तुलसी भरोसे राम, तुलसी भरोसे राम निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। तो निश्चित रूप से सवाल है कि आखिर विष क्यों पीना पड़ रहा है? देखो, विष नहीं, हलाहल पी करके ही शंकर भगवान नीलकंठधारी हो गए थे। राक्षस और देव के साथ युद्ध हुआ तो देवताओं ने कहा कि कौन पिएगा, तो देवों के देव महादेव वो विष पी करके, चूंकि अमृत के लिए चल रहा था लड़ाई, तो अमृत सब पी लिए राक्षसों ने और विष पी करके शंकर भगवान त्रिनेत्र खोल करके उन्होंने नीलकंठधारी वो बन गए। एक सवाल मुझे लग रहा है कि आज देश के अंदर जो लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और इस लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत बनाना, ये जेपी ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, मुझे लगता है वो अधूरा रहा। बहुत सारे साथियों ने जेपी को नहीं समझा, जेपी के उस आह्वान को नहीं समझा। आज 8 अप्रैल हुए हैं, 50 साल है, लेकिन किसी का कोई जेपी के आवाज पर झांकने नहीं आए, कोई नहीं आया। ये पीड़ा हमारे मन में है, ये दर्द हमारे मन में है। क्या 50 साल जेपी का आज हो रहा है? ठीक है, सत्ता में जेपी ने उस समय कहा था, सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी हम पर भी है जिम्मेवारी। ये जिम्मेवारी जेपी ने उस समय के भ्रष्टाचारी सत्ता को चुनौती दिया था और मुझे लगता है कि सत्ता मतांध ना हो। ये जो जेपी ने उस समय कहा था, तत्कालीन शासक इंदिरा गांधी का नेतृत्व था। तो आपको लगता है कि सत्ता मतांध हो गई है? मुझे लगता है तत्कालीन शासन की बात कर रहा हूं, आज का शासन नहीं। आज का शासन, ये शासन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को मजबूत बनाने के लिए यहाँ से प्रेरणा लेकर के एक सवाल जो आम जनता और हमारे दर्शक जो जानना चाहते हैं वो ये है कि आखिर अश्वनी चौबे जी की गलती क्या है, ये जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। तो आप ही बता दें कि गलती क्या है। भाई मुझे तो हंसी आती है। मैंने कभी आज से ठीक 58 साल पहले 1966 में
जब मैं मात्र 13-14 वर्ष का था, हायर सेकेंडरी में प्रवेश किया था, मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर से केवी शाह के उस समय आंदोलन हुआ था, पूरे छात्र आंदोलन, और मैं जुलूस लेकर के कोतवाली हाजत में बंद हो गया था, बंद कर दिया गया था। 66 से अभी जितने लोग आपको देश में, बिहार में मिल रहे हैं, शायद उसमें बहुत लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत लोग चम्मच लेकर के दूध पीते होंगे। मुझे याद है उस 13-14 साल की अवस्था में छात्र आंदोलन से लेकर के अभी तक हमने छात्र संघर्ष समिति में नेतृत्व, अपना एक सिपाही के नाते दायित्व निभाया। 1977 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अभूतपूर्व चुनाव में अध्यक्ष हुए और आपकी 7 बार मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन विधायक और लोकसभा का, कभी पराजित का मुंह नहीं देखना पड़ा। यही जानना चाह रहे कि आखिर और क्या मुझे गलती लगता है कि पता नहीं सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं 15 दिनों से सुन रहा था, तो 15 दिनों के बाद आपके सामने मैं चुप्पी को तोड़ रहा हूँ। आज मौन, मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ आकर के कुछ देर मौन रहूं, आपके जाने के बाद में मौन मुखर होगा, मैं मौन मौन मुखर होगा, और ये मौन मुखर होगा, जल्दी मुखर होगा, मुखर होगा, ये मौन मुखर होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगले आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नहीं, मैं दल बदलू नहीं। तो आखिर कोई पैमाना, कोई पैमाना मैं दल बदलू नहीं, मैं दल बदलू नहीं, मैं गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं। मेरा एक ही रंग है, वो बचपन से भगवा रंग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का स्वयंसेवक, और वो भगवा रंग, उस रंग पर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। और मेरे जीवन के अंतिम सांस तक उसी भगवा में लिपट करके, उसी भगवा ध्वज में, भगवा ध्वज का वो वही रंग अंतिम सांस तोड़ करके और अंतिम विदाई इस धरती पर होगा, यही मेरी अभिलाषा है। एक आखिरी सवाल ये है अश्वनी जी कि आखिर अश्वनी चौबे ही क्यों? अब ये तो मुझे पता नहीं, मैं भी इसका प्रयास कर रहा हूं कि क्या कारण है, हम में क्या खामी है, क्या हमारी कमी रह गई। हिंदुस्तान के अंदर 10 MP, ये जो बीजेपी का कहा जाए कि जो अन्वेषण जो वो करते थे पिछले कई महीनों और वर्षों से, 10 MP में हमारा नाम, एक्टिविटीज में, सारे सोशल मीडिया में, हर चीज़ों में, मैं तो पूरे संसद से लेकर के अपने क्षेत्र तक और पूरे देश और दुनिया में जहाँ भी गया, बक्सर की वो ऊंचाई पर पहुँचाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर। मुझे लगता है जो सोशल मीडिया में कई बात आ रही है कि चौबे जी अब संन्यास ले लेंगे, अरे चौबे जी वो जीव नहीं है, चौबे जी संन्यास नहीं, चौबे जी अगले 5 साल तक राजनीति को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, लोकतंत्र को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, मैं सक्रिय राजनीति में अगले 5 साल तक रहने का संकल्प है हमारा। और भगवान राम का जो अधूरा काम है उसको पूरा करने का। लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मण इसलिए आपका काट दिया गया, मैं समझता हूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक, निश्चित रूप से ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक संस्कार है। मैं उस संस्कार से पुष्पित और पल्लवित होते रहा हूं। समाज के सबको साथ लेके चलना, सबको दिशा देने का काम ब्राह्मण करते रहा, और इसलिए ब्राह्मण, मैं परशुराम का वंशज हूँ, चाणक्य का वंशज हूँ, मैं गौरवान्वित हूँ। लेकिन आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, आहत भी है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सेनानी होने के नाते मैं उनसे आकर के उनके इस स्थल पर आकर के प्रेरणा जगाने के लिए आया हूँ। राजा राम सरकार ओरछा से मैं वहाँ गया था, राजा राम सरकार का आदेश लिया हूँ, और मुझे विश्वास है माता दतिया की शक्ति, पीतम्बरा माता और धूमावती माता की शक्ति हम सब में भरे, और ये शक्ति और भक्ति देश को जगाने के लिए। इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित रहेगा। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम तो उस दिन के लिए हैं जब कोई नहीं रहेगा तो अकेले हम लोग ही मिलेंगे। ये लोग गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले, और ये दल बदलू, मैं तो, मेरा घर है, ये लोग घुसपैठिया नहीं, ये घुसपैठिए आके आएंगे चले जाएंगे। ये दल बदलू का जमाना
लोकतंत्र को कमजोर करने का है। लोकतंत्र की मजबूती चाहिए, देश की मजबूती चाहिए। और जो विकसित भारत का संकल्प नरेंद्र भाई मोदी जी ने देशवासियों को दिलाया, हमें वो ज्ञान जिसे गरीब, वाय से युवा, ऐसे अन्नदाता किसान और एन से नारी शक्ति, हमें ज्ञान की बात चारों तरफ फैलाते हुए लोकतंत्र को मजबूत करना है। और अगले 25 जून को आपातकाल के दिन दिल्ली के राजधानी में देशव्यापी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम, मुझे लगता है कि स्वर्ण जयंती समारोह का एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली में होगा और पटना में भी यहाँ आयोजित किया जाएगा। और अगले 1 साल तक ये स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ होगा। और मैं अपने सभी मित्रों से, साथियों से यहाँ पटना में चल करके उनका हालचाल भी लूँगा और इसके बारे में संकल्प, अभी हम संकल्प पढ़ेंगे, हम लोग संकल्प लेंगे और फिर यहाँ से विदा होंगे। अश्वनी चौबे जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो 20 स्पीकर शिव बन रहे हैं और शिव बनने की कोशिश कर रहे हैं 20 स्पीकर, साथ ही साथ आहत हैं लेकिन आशान्वित हैं, वे बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है जो टिकट कटी है, इस बात को लेकर वो समझ नहीं पा रहे हैं और इस प्रश्न का जवाब ढूंढने में लगे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।